वह प्रभारी पूर्वी उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर से आज हम दूसरी दफ़ा जो है झांसी की सरजमी पे आए हुए हैं। जिन महानुभावों ने हमें आमंत्रित किया है उनको तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें दूसरी दफ़ा इस झांसी की धरती पे आने का सौभाग्य प्राप्त कराया। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज का जो विषय रखा गया है, यह विषय पढ़ने में तो हो सकता है सिर्फ एक लाइन दो लाइन दिखता होगा यहाँ पे, लेकिन अगर इस विषय की व्याख्या हम करें या उसको थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करें तो इसको समझते समझते हम पूरे भारत का भ्रमण कर लेंगे, लेकिन फिर भी जल्दी यह समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग के बीच में इसको समझाने के लिए जो हमारे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष मानव धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब जो बैठे हुए हैं, वो हर कार्यक्रम में इसीलिए शायद जाते हैं। हमें यह महसूस होता है हर कार्यक्रम में जाते जाते हमें यह महसूस होता है कि शायद आप जो है पूरे भारत का भ्रमण इसीलिए करते हैं, हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास शायद इसीलिए करते हैं कि यह एक लाइन की बात लिखी हुई जो हम लोगों को आसानी से समझ में नहीं आती है, उसको आप आसानी से हम लोगों के दिलो दिमाग में उतार सकें। इसीलिए आप दिन रात जो है कि आज पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कारवां के साथ साथ जो हमारे बहुजन समाज के महानायक हैं, जो हमारे संत महापुरुष हैं, खास तौर से छत्रपति के जनक जिनको हम लोग बोलते हैं आरक्षण के जनक साहू जी महाराज, देश की जो प्रथम शिक्षिका थी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, समाज सुधारक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब, और इस देश को जो हमारे भारत के सबसे गरीब व्यक्ति माने जाते थे और हमारे देश की जो 85% आबादी है, उनके साथ साथ 150 करोड़ लोगों को जो आज भारत का सबसे बड़ा समान अधिकार के तौर पे जो हम लोगों को ग्रंथ मिला, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया, और गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले मानवर कांशीराम साहब के कारवां को आगे बढ़ाने का अगर कोई कार्य कर रहा है तो मेरी नजर में एकमात्र सिर्फ संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, वह है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। और इसी वजह से आज पूरे भारत के अंदर सभी प्रदेशों में लगातार मंडलवार यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वह इसीलिए कि हम लोग जो आज टुकड़े टुकड़े में जो बिखरे हुए हैं और जिसके वजह से आज मनुवादी व्यवस्था के लोग हम लोगों पे तरह तरह से जो प्रहार कर रहे हैं और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यह जो प्रहार किया जा रहा है वह किस तरीके से हमारे ऊपर प्रहार हो रहा है, किस तरीके से हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, किस तरीके से हमारे सम्मान को खत्म किया जा रहा है, किस तरीके से हमारे महापुरुषों ने आज अगर हमें पैंट शर्ट और जूता मोजा पहनने का जो अधिकार दिया है, धीरे धीरे उसे उतारने का कार्य किया जा रहा है। उसको समझाने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भारत के अंदर मंडलवार लगातार यह कार्यक्रम आयोजित करके हमारे तमाम साथियों को आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आधी आबादी का जो हम लोग नारा लगाते हैं, आज यहाँ पे आधी आबादी की अधिकांश महिलाओं को जो यहाँ देखने का जो हम सभी लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये आप लोग खुश नसीब हैं। घर में तो सभी लोग देखते हैं, घर में हम अपनी माँ को देख रहे हैं, बेटी को देख रहे हैं, बहन को देख रहे हैं, भाभी को देख रहे हैं, चाची को देख रहे हैं, मौसी को देख रहे हैं, यहाँ तक कि फुआ को भी देख रहे हैं। लेकिन सिर्फ देखना नहीं होता है, देखना तो तब होता है जब ऐसे कार्यक्रमों में जब हमारे घर की महिलाएं निकल करके जब यहाँ आती हैं, तब मानिए कि अब यह कारवां आगे बढ़ रहा है। और यह कारवां राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के कारवां को आगे अगर बढ़ाना है, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के कारवां को आगे बढ़ाना है और मानव कांशीराम साहब के कारवां को आगे बढ़ाना है, तो ईमानदारी से तन मन धन से आपको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कारवां के साथ जुड़ना होगा, तभी जाकर के महापुरुषों के कारवां को पूरा कर सकते हैं। अन्यथा ऐसे ही हम टुकड़े टुकड़े में बटे रहेंगे, ऐसे ही अपनी जो है कि व्यथा को हम बताते रहेंगे, कभी निरहु से कहेंगे, कभी गुरहु से कह देंगे, सुनने वाला साथियों कोई नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ईमानदारी से हमारी बातों पे जो है विचार किया जाए, हमारे देश की समस्याओं पे विचार किया जाए, वह एकमात्र संगठन इस देश का है, वह है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा।
हमारे संस्थापक जी बार बार कहते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन है और यह हमारे देश के महापुरुषों पे काम करता है, यह हमारी देश की धरोहर पे काम करता है, हमारी देश की संस्कृति पे काम करता है और हमारे देश की विरासत पे काम करता है। यह तब आप समझेंगे जब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ ईमानदारी से जुड़ेंगे, तब यह बात आपको समझ में आएगी। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कन्याकुमारी से लेकर आसाम तक लगातार अपना कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है। अगर हमारी बात पे भरोसा ना हो, इसको भरोसा करने के लिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार को रात 8 बजे जूम मीटिंग आयोजित की जाती है। प्रत्येक रविवार को 9 बजे जूम मीटिंग आयोजित की जाती है। उस पे आप जुड़िए और चेक करिए कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी अगर कोई बात कहते हैं तो वह सही है कि झूठ है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जब जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है और उसके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि आसाम का भी व्यक्ति इसमें बात कर रहा है और जो है कि कश्मीर का भी व्यक्ति बात कर रहा है, मद्रास का भी व्यक्ति बात कर रहा है, पंजाब है, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, ऐसे तमाम जगहों के लोग बात कर रहे हैं। इससे यकीन होता है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा झूठ नहीं बोल रहा है। तो साथियों, हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है और आज अगर इस झांसी की धरती पे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मंडल स्तरीय कार्यक्रम अगर रखा गया है, उसका एकमात्र उद्देश्य बस यही है, आपके मन में जो तमाम विचारधाराएं चल रही हैं, उन विचारधाराओं को एक सूत्र में पिरो करके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ ईमानदारी से जुड़ जाइए और इनके विचारों के, इनके कारवां को आप जो है कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ाने का कार्य करिए, तभी इस देश की समस्या दूर होगी। अन्यथा हमारे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय जी बार बार कहते हैं कि आने वाले 15 से 25 साल के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस देश को बौद्धमय बनाएगा, इस देश के अंदर बौद्धों की सरकार बनेगी, तब जाके सरकार की जो है इस देश की समस्या दूर होगी। इसकी शुरुआत यकीनन हमें लगता है कि नेपाल से हो चुकी है। पहले नेपाल भी इसी तरीके से जो है कि मनुवादियों पे चलता था, लेकिन जब हमारे मूल निवासी के लोगों ने जब वहां पे अपने मनोबल को जब आगे बढ़ाया, उन्होंने जब आंखों को खोला और एक सही जगह पे जब उन्होंने अपने मिशन को जब आगे बढ़ाने का कार्य किया, तो आज आप देख रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। दूसरी बात, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आज जिस मिशन को, जिस धम्म को, जिस कारवां को लेके चल रहा है, अगर उसको आपको देखना है तो आप महाबोधि महाविहार बौद्ध गया बिहार में चल करके देखिए कि आज हमारी धरोहर किस तरीके से खतरे में पड़ी हुई है। यहाँ तमाम संगठन भारत के अंदर काम कर रहे हैं। आप ईमानदारी से किसी संगठन से पूछ लीजिए कितने लोगों को चिंता पड़ी हुई है कि आज हमारी धरोहर खतरे में है, हमारी विरासत खतरे में है, हमारी भाषा, पाली भाषा खतरे में पड़ी हुई है। किसी एक संगठन से आप बात कर लीजिए, किसी ने कभी राष्ट्रपति को कोई लेटर लिख के दिया, कभी राज्यपाल को लेटर लिख के दिया, किसी मुख्यमंत्री, अरे छोड़िए, यहाँ तक को आप पूछेंगे तो डीएम को भी लिख के नहीं दिया हुआ है। वह कहता है कि हम देश की जो है कि धरोहर को बचाने का काम करते हैं। अरे क्या केवल मौखिक बोलने से धरोहर बच जाएगा? नहीं, उसके लिए हमें अपना कर्तव्य का निर्वहन करना होगा, हमें घर से बाहर निकलना होगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो एक लाइन लिखा हुआ है, संगठन संवाद, हम दुनिया भर की बात कर लेते हैं लेकिन संगठन के संवाद में कोई बात नहीं करते हैं। मौसी बीमार है उसके बारे में तो हम बात कर लेते हैं, फौजी बीमार है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन आज हमारा देश बीमार है, कितने लोग बात कर रहे हैं? कोई बात नहीं कर रहा है। हमें ईमानदारी से इस पर ध्यान देने की जरूरत है और यह तभी संभव है जब हम फोनिक वार्ता करेंगे, उनसे मिलने के लिए जाएंगे, घर में कम से कम हफ्ते में 2 बार समय निकाल करके हम लोगों से जब मिलने जाएंगे, तब यह संभव होगा। ऐसे संभव साथियों नहीं है। तो संगठन का विस्तार करने के लिए एक दूसरे से कनेक्शन करिए, उनसे बात करिए, उनसे मिलने के लिए उनको घर में जाने का प्रयास करिए। लगातार हम यह कहते हैं, तभी हम करते हैं और तभी हम अपने अन्य साथियों को इसका जो है मतलब कहते हैं, निवेदन करते हैं कि भैया देखो हम जा रहे हैं, हर संडे को किसी न किसी जिले में जाते हैं और तभी हम इन्हें कहते हैं कि भैया आप भी चलो, आप भी जाओ, तभी संगठन की मजबूती होगी, तभी हमारे देश के महापुरुषों का कारवां आगे बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत सारे तमाम साथी बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो हमने बता दिया संगठन के विस्तार के लिए आप एक दूसरे से जो है कि जुड़िए
और आज हमारा देश के जो है थंब पे जो चर्चा चल रही है, तो थंब के चर्चा पे आज हमारी थंब की संस्कृति खतरे में पड़ी हुई है, हमारी पाली भाषा खतरे में पड़ी हुई है, संस्कृति विरासत खतरे में पड़ी हुई है। उसको बचाने के लिए घर से बाहर निकलिए और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जहां कहीं भी कार्यक्रम होता है उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलिए। यकीनन हमारे देश के महापुरुषों का कारवा जो है पूरा होगा, उनके सपने साकार होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम करते हैं। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।